नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है स्टडी विद जगदम्बे शुक्ला। दोस्तों, आज हम आपके सामने साहित्य इतिहास और उनके लेखकों के नाम लेकर उपस्थित हैं। चलिए ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए अपने वीडियो की ओर बढ़ते हैं। गासा द तासी, जिनका समय 1794 से 1878 ईस्वी माना जाता है, इन्होंने फ्रेंच भाषा में सबसे पहले हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा जो 2 भागों में विभक्त था, जो सन 1839 ईस्वी और 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसका नाम है इस्तवाद द ला लिट्योर एंदुए हिंदुस्तानी। दूसरा इसी क्रम में है ठाकुर शिव सिंह सेंगर का, जिनका समय काल 1833 से 1878 ईस्वी माना जाता है। शिव सिंह सरोज ने हिंदी भाषा में यह लिखा गया हुआ हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है, जिसमें 1000 कवियों का परिचय मिलता है, जो 1878 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अगला इसी क्रम में है जॉर्ज ए ग्रियर्सन का, जो समय है वो 1851 से 1941 ईस्वी माना जाता है, जिसमें काल विभाजन नामकरण का सर्वप्रथम प्रयास किया गया। इसका प्रथम प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जिसका नाम है मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अगला इसी क्रम में मिश्र बंधु, जिनका नाम क्रमशः है गणेश बिहारी मिश्र, सन 1866 से लेकर 1939, श्याम बिहारी मिश्र 1874 से 1947 और सुखदेव बिहारी मिश्र 1879 से लेकर 1951 तक। मिश्र बंधु विनोद प्रथम 3 भाग में, 1913 में चौथा भाग 1934 ईस्वी में, जिसमें 5000 कवियों का परिचय मिला है। बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह होने के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे सूचनाओं का अपार भंडार, परवर्ती साहित्यकारों के लिए कच्चे माल का खजाना कहा। एडविन ग्रिप्स ने अगला इतिहासकार लिखा, जिनका समय 1854 से लेकर 1941 है। यह हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास है, जो 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और इसका नाम है अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। अगला है FE के द्वारा लिखा गया, जिनका समय 1879 से लेकर 1974 ईस्वी माना जाता है। हिंदी साहित्य का परिचय मात्र है, जो 1920 में प्रकाशित हुआ और रचना है अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। अगली इसी क्रम में रचना है, सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिनका समय 1884 से 1941 ईस्वी में था, हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें 1000 कवियों का परिचय था। 1000 कवियों का परिचय दिया गया था, जो 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसका संवर्धित संस्करण 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसी क्रम में डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जिनका समय 1905 से 1990 माना जाता है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जो 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जिसमें 693 ईसा से 1693 तक की काल अवधि का इतिहास हमें देखने को मिलता है। इसी क्रम में महत्वपूर्ण जो लेखक है वह है हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने 1907 जिनका समय का साहित्य की भूमिका लिखी, जो 1940 में प्रकाशित हुई। इसी के साथ ही हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1953 ईस्वी में प्रकाशित की गई आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। इसी क्रम में अगली जो पुस्तक है वह है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के द्वारा, जिनका जन्म 1914 ईस्वी में हुआ था। आधुनिक हिंदी साहित्य, जो 1941 ईस्वी में प्रकाशित हुई, और दूसरी है आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका, जो 1952 में प्रकाशित हुई। इसी क्रम में अगली जो रचना है वह है नंद दुलारे वाजपेयी, जिनका समय काल 1906 से 1967 है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942 में प्रकाशित हुई, और इन्हीं की दूसरी रचना है आधुनिक साहित्य, जो 1950 ईस्वी में प्रकाशित हुई। अगले महत्वपूर्ण रचनाकार हैं राहुल सांकृत्यायन,
जिनकी हिंदी काव्य धारा 1944 ईस्वी में प्रकाशित हुई। साथ ही दक्षिणी हिंदी काव्य धारा 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुई। अगले जो प्रमुख लेखक है वे हैं नामवर सिंह, जिन्होंने आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियों के नाम से रचना लिखी, जो 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुए। अगले लेखक है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, जिन्होंने हिंदी साहित्य का अतीत प्रथम भाग 1959 और दूसरा भाग 1960 ईस्वी में प्रकाशिट किया। अगले महत्वपूर्ण लेखकों में है गणपति चंद्र गुप्त, जिन्होंने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक अध्ययन 2 भागों में 1965 ईस्वी में प्रस्तुत किया। अगले महत्वपूर्ण लेखकों में अज्ञेय हैं, जिनकी रचना है हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य, जो 1967 ईस्वी में प्रकाशित हुई। डॉक्टर नागेंद्र, पूर्ण लेखक डॉक्टर नागेंद्र हैं, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास का संपादन किया 1973 ईस्वी में, और साथ ही हिंदी साहित्य के बृहत इतिहास नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित किया गया। 6वें और 10वें भाग का संपादन डॉक्टर नागेंद्र द्वारा किया गया। अगले जो लेखक है वह है राममूर्ति त्रिपाठी, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। अगले हैं शिव कुमार शर्मा, जिन्होंने हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियां लिखी। अगला है लेखक प्रोफेसर महेंद्र कुमार, जिन्होंने हिंदी साहित्य का उत्तर काल लिखा। अगले जो महत्वपूर्ण लेखक हैं उनमें है प्रभाकर माचवे, जिन्होंने हिंदी साहित्य की कहानी लिखी। रामस्वरूप चतुर्वेदी, जिन्होंने हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 में लिखा। विजेंद्र स्नातक, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास 1996 में लिखा। बच्चन सिंह सबसे महत्वपूर्ण है इसमें, इसी क्रम में हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 ईस्वी में लिखा। साथ ही सुमन राजे ने हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2007 ईस्वी में लिखा। चलिए आगे शोध प्रबंधों की बात करते हैं, जिसमें धीरेन्द्र वर्मा, जिनका समय काल 1897 से 1973 ईस्वी माना जाता है। लॉ लॉन्ग ब्रज फ्रेंच भाषा में 1935 ईस्वी में हिंदी भाषा में अनुवाद किया ब्रज भाषा नाम से। बाबूराम सक्सेना दी इवोल्यूशन ऑफ अवधि अंग्रेजी भाषा में 1938 ईस्वी में लिखा गया, जिसका हिंदी में अनुवाद अवधि का विकास नाम से किया। उदय नारायण तिवारी ने ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ भोजपुरी अंग्रेजी भाषा में 1946 ईस्वी में प्रकाशित किया। अंग्रेजी भाषा में 1946 ईस्वी में प्रकाशित का हिंदी में अनुवाद भोजपुरी भाषा का उद्गम और विकास नाम से किया। फादर कामिल बुल्के रामकथा उत्पत्ति और विकास हिंदी भाषा में प्रस्तुत हिंदी का प्रथम शोध प्रबंध, जो 1949 ईस्वी माना जाता है। इसी तरह डॉक्टर नामवर सिंह द्वारा हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग हिंदी भाषा में 1952 ईस्वी में प्रकाशित कराया। भाषा इतिहास लेखकों में धीरेन्द्र वर्मा द्वारा हिंदी भाषा का इतिहास 1933 ईस्वी में प्रकाशित किया गया, जबकि उदय नारायण तिवारी द्वारा हिंदी भाषा का उद्गम और विकास 1955 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। डॉक्टर हरदेव बाहरी द्वारा हिंदी उद्भव और विकास और रूप 1965 ईस्वी में, जबकि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी द्वारा हिंदी भाषा 1966 ईस्वी में प्रकाशित की गई। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।